हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजार्य, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है इंग्लिश की, जिसमें हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं डिटरमाइनर्स। दोस्तों, इसकी मैंने आपको एक क्लास पहले करा दी है। उसमें हमने परिभाषा पढ़ी थी और उसके टाइप पढ़े थे, और साथ में हमने समाप्त किया था सम को, कि हम सम का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, सम का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानना हो कि सम का प्रयोग इंग्लिश में कैसे होता है, तो उसके लिए आपको पुरानी वीडियो जो है मेरी वो देखनी होगी, और उसे देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम। हमने कंप्लीट कर लिया है। आज शुरू करेंगे हम एनी। एक छोटा सा वर्ड है हमारा एनी। ठीक है दोस्तों, जिसके अर्थ की बात करें, इसका अर्थ होता है कुछ या कोई। ठीक है दोस्तों, कुछ या कोई। अब इसके साथ आने वाली नाउन के बारे में जान लेते हैं। इसके साथ कौन सी नाउन हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है, इसके साथ जो है हम काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन जो है हमारी वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यानी काउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में जो है हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे एनी बॉय या एनी बॉयज, दोनों का यूज हमारा सही होगा। इसमें जो नाउन है हमारी सिंगुलर है और इसमें नाउन जो है हमारी प्लूरल है। और बॉय हमारी किस प्रकार की नाउन है, एक काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल के दोनों के साथ कर सकते हैं, सिंगुलर हो चाहे हमारा प्लूरल हो। ऐसे ही इसका प्रयोग जो है अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एनी वाटर और एनी एडवाइस ETC। ठीक है दोस्तों, तो एनी का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि एनी का प्रयोग। दोस्तों, एनी का जो प्रयोग है हम निगेटिव सेंटेंस में ही कर सकते हैं। इसका प्रयोग केवल निगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रयोग करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के साथ। जैसे देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट। ठीक है दोस्तों, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट। नोट वर्ड आया हुआ है तो हमने नोट का प्रयोग किया। दोस्तों, का सेंटेंस में नोट नहीं होता तो तब क्या करते हैं हम, वो मैंने पढ़ाया आपको सम के नियम में, तो वहाँ पे प्रयोग करते हैं हम सम, अगर नोट ना होता। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे हम एनी का। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ही डज नॉट हैव एनी कार। उसके पास कोई कार नहीं है। नेगेटिव सेंस वाला वाक्य है तो इसमें हमने प्रयोग किया एनी का। तो आप समझ चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ में भी हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं एनी के बारे में। दोस्तों, सम में मैंने पढ़ाया था, अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ वह हमारा नेगेटिव भी है।
यानी वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तब हम प्रयोग करते थे सम का। लेकिन इस बार जो है हमारा वाक्य केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा पॉजिटिव सेंस का होगा, ना कि नेगेटिव। पॉजिटिव होगा वाक्य हमारा। ठीक है दोस्तों, तो उसके साथ में भी हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ धन है, ये होगा इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है दोस्तों, अगर कोई वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है और वो जो है नेगेटिव ना होकर अफर्मेटिव है हमारा, तो उसके साथ में भी हम एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। डू यू हैव एनी बुक ऑफ हिस्ट्री, क्या तुम्हारे पास इतिहास की कोई किताब है। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव सेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, तो इसमें हमने कहाँ का प्रयोग किया, एनी का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, और कुछ जानते हैं, कुछ हमारे स्पेशल वर्ड हैं जिनके साथ में हम एनी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखते हैं स्पेशल कौन कौन से वर्ड है हमारे में। स्पेशल वर्ड जिनके साथ हम एनी का प्रयोग करते हैं, बेयरली, सेल्डम, हार्डली और स्कार्सली और रेयरली। ये वाक्य, ये वर्ड्स बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इनके साथ में भी हम अगर किसी सेंटेंस में हमें इनका प्रयोग मिलेगा और वहाँ पर एनी ऑप्शन में है, तो हमें वहाँ पर एनी सेट करना पड़ेगा, यानी वहाँ पे एनी को ही हमें क्लिक करना होगा, क्योंकि ये वाक्य दर्शाते हैं हमारे अनिश्चितता को, अनिश्चितता, ये दर्शाते हैं अनिश्चितता को। और जहाँ पर भी अनिश्चितता की बात होगी वहाँ पर जो है हम एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल, ही हैज हार्डली एनी मनी, उसके पास शायद ही कुछ पैसा हो, ये इसका अर्थ होगा, यानी अनिश्चितता। आई डाउट वेदर ही हैज एनी मनी, मुझे संदेह है कि उसके पास कुछ पैसा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों वाक्य जो है हमारे अनिश्चित बात को दर्शा रहे हैं, यानी इनमें अनिश्चितता है, तो इनके साथ में हमने एनी का प्रयोग किया है, जो कि हमारा है सही। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एनी के बारे में। और एनी के साथ मैंने आपको बताया है कि ये हमारा काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों के साथ में प्रयोग किया जाएगा। और एनी का प्रयोग जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, साथ ही साथ इसका प्रयोग जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। और ये कुछ स्पेशल वर्ड हैं, इनके साथ जो है हम एनी का वर्ड करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, तो एनी हुआ हमारा कंप्लीट। अब जंप करते हैं अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं अब।
आपके सामने दो वर्ड देने वाला हूं, पहले उनके अर्थ और फिर जानेंगे उनका प्रयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट रूल, आपके सामने वर्ड हैं MUCH मच, और दूसरा वर्ड है हमारा MANY मैनी। दोनों के अर्थ की बात करें तो दोनों का अर्थ होता है हमारा बहुत। दोनों का अर्थ होता है हमारा बहुत। तो दोनों का अर्थ सेम हुआ तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक है दोस्तों, तो मच का प्रयोग करते हैं हम क्वांटिटी दर्शाने के लिए। किसके लिए? क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा। जैसे 5 किलो 4 किलो किसी भी चीज़ की हम मात्रा दर्शाएं उसके लिए प्रयोग करते हैं हम मच। ठीक है दोस्तों, और मैनी की बात करें, मैनी का प्रयोग करते हैं हम नंबर्स के लिए, यानी संख्या के लिए। ठीक है दोस्तों, दोनों का अर्थ सेम था हमारा बहुत बहुत, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर आया। मच का प्रयोग मात्रा के लिए और मैनी का प्रयोग संख्या के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि मच के साथ में आने वाली नाउन हमारी किस प्रकार की होगी। मच के साथ में हम कौन सी नाउन प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों मच के साथ में हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग करते हैं। कौन से दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। और मैनी के साथ में किस प्रकार की नाउन होगी? दोस्तों इसके साथ में प्रयोग करेंगे हम काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन भी हमारी दो प्रकार की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें प्रयोग होगी काउंटेबल प्लूरल, यानी काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम मैनी के साथ में। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल में मिलता होगा हाउ मच और हाउ मैनी। दोनों के अर्थ की बात करें तो दोनों का अर्थ है कितना। दोनों का अर्थ है कितना, लेकिन अंतर वही है, ये मात्रा में है यानी मात्रा को दर्शा रहा है, क्वांटिटी को, और ये दर्शाता है हमारा संख्या को। ये हुआ हमारा संख्या में कितना और ये हुआ हमारा मात्रा में कितना। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं। There is space traffic on the road। आपको यहाँ पे फिल करना है कि हमारा यहाँ पे मच आएगा या मैनी आएगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखते हैं। There are space boys in the class। इस वाक्य में भी आपको बताना है कि मैनी आएगा या मच आएगा। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं इन्हें। देयर इज स्पेस ट्रैफिक। दोस्तों डिटरमाइनर पढ़ रहे हैं हम। डिटरमाइनर का प्रयोग मैंने बताया था स्टार्ट में ही कि डिटरमाइनर का जो प्रयोग करते हैं हम वो नाउन के पहले करते हैं। तो इसमें हमें नाउन मिला है ट्रैफिक। दोस्तों चेक करते हैं ट्रैफिक किस प्रकार का है। तो दोस्तों ट्रैफिक जो है हमारा एक जो है अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है हमारी ट्रैफिक। और हमने कुछ ही टाइम पहले पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? तो अनकाउंटेबल के साथ में प्रयोग करते हैं हम मच का।
तो यहाँ पे आएगा हमारा MUCH मच। देयर इज मच ट्रैफिक ऑन द रोड। अगले एग्जाम्पल की बात करें, देयर आर स्पेस बॉयज इन द क्लास। तो नाउन है इसमें हमारा बॉयज। दोस्तों बॉयज जो है, बॉयज को हम गिन सकते हैं, तो ये है हमारी काउंटेबल। ये है हमारी काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन कौन सी है, इसमें एस लगा है बॉयज, तो ये है हमारी काउंटेबल का प्लूरल। और काउंटेबल का प्लूरल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, काउंटेबल का प्लूरल जो होता है उसका यूज करते हैं हम मैनी के साथ में। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा मैनी। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नाउन हमारी अनकाउंटेबल है तो मच, अगर काउंटेबल है, काउंटेबल होने के साथ साथ वो हमारा प्लूरल भी होना चाहिए। काउंटेबल के साथ में अगर प्लूरल है तो लगाएंगे हम मैनी, जो कि मैंने आपको नियम में अभी बताया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। मच और मैनी के ही एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, आइए जानते हैं मच और मैनी पर एक दो एग्जाम्पल और, जैसे हाउ स्पेस स्पेस मनी डू यू हैव। दूसरा एग्जाम्पल, हाउ स्पेस बुक्स डू यू हैव। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि मच और मैनी में से कौन सा इन सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा। हाउ स्पेस मनी। दोस्तों मनी जो है हमारी एक प्रकार की नाउन है, और मनी जो है कैसी नाउन है, ये है हमारी अनकाउंटेबल। ठीक है दोस्तों, कैसी है, अनकाउंटेबल। और तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ में आता है हमारा मच। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ मच मनी डू यू हैव। और अगले एग्जाम्पल की बात करें, हाउ स्पेस बुक्स। बुक्स भी हमारी एक नाउन है, और बुक की बात करें तो बुक है हमारी काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये है बुक्स, तो ये काउंटेबल का हो गया प्लूरल। काउंटेबल का प्लूरल है, तो काउंटेबल का प्लूरल कहाँ प्रयोग करते हैं हम, वो करते हैं हम मनी मैनी के साथ में। किसके साथ में, मैनी के साथ में। तो यहाँ पे क्या आएगा, MANY मैनी। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। तो दोस्तों यहाँ पे होते हैं आपके दोनों एग्जाम्पल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले रूल के साथ। मच और मैनी को हमने समाप्त कर लिया है। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। लिटिल और फ्यू को लेकर। लिटिल और फ्यू के दो प्रयोग और भी हैं, जानते हैं उन्हें। ए लिटिल, टू लिटिल, टू नहीं सॉरी द लिटिल। और ऐसे ही
फ्यू के हैं ए फ्यू और द फ्यू। अब जानते हैं इनके प्रयोग। पहले जान लेते हैं लिटिल और फ्यू का अर्थ क्या होता है। तो लिटिल का बात करें, लिटिल का अर्थ होता है मात्रा में न के बराबर। लिटिल का अर्थ होता है मात्रा में ना के बराबर, यानी क्वांटिटी में ना के बराबर। और फ्यू की बात करें, संख्या में न के बराबर। तो दोस्तों जहाँ पर संख्या की बात होगी वहाँ पे हम फ्यू प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे मात्रा की बात होगी वहाँ पर हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों लिटिल जो है हमारी, ये हमारी एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी है? अनकाउंटेबल नाउन। और बात करें फ्यू की, ये जो है ये हमारी काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन का कौन सा रूप है? ये है प्लूरल। तो ये काउंटेबल नाउन जो है ये हमारी किस प्रकार की है? प्लूरल है। तो अब जानते हैं लिटिल के बारे में। लिटिल होता क्या है? लिटिल जो है दोस्तों नेगेटिव सेंस के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? नेगेटिव सेंस के लिए। तो नेगेटिव का प्रयोग कहाँ पर होगा? जहाँ पर जो है हमें नेगेटिव सेंस मिलेगी वहाँ पर प्रयोग करेंगे हम लिटिल का। ऐसे ही ए लिटिल की बात करें, ए लिटिल प्रयोग होता है हमारा पॉजिटिव के लिए। ठीक है दोस्तों। और ए लिटिल में की का हिंदी अर्थ देखें तो होता है मात्रा में थोड़ा सा। ए लिटिल मात्रा में थोड़ा सा, ये होता है ए लिटिल का अर्थ। और इसकी सेंस कैसी है? पॉजिटिव है हमारा ये। ऐसे ही फ्यू की बात करें, ये भी हमारा निगेटिव है। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है, संख्या में ना के बराबर। ऐसे ही ए फ्यू की बात करें तो ये जो है हमारा सेंस में होगा पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव सेंटेंस के साथ में आएगा। और इसका अर्थ की बात करें तो संख्या में थोड़ा सा। ए लिटिल मात्रा में थोड़ा सा, ए फ्यू संख्या में थोड़ा सा। और द लिटिल की बात करें, मात्रा में पूर्ण, यानी मात्रा में कंप्लीट। और द फ्यू की बात करें, संख्या में पूर्ण। ठीक है दोस्तों। और द लिटिल द फ्यू का नेगेटिव पॉजिटिव सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेगेटिव में आ सकते हैं और पॉजिटिव के साथ भी इन्हें प्रयोग कर सकते हैं, द लिटिल को भी और द फ्यू को भी। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गए इसके नियम। अब जानते हैं कुछ एग्जाम्पल इनके ऊपर। There is space milk in the pot with which I cannot make even a single cup of tea। हिंदी अर्थ की बात करें, देयर इज स्पेस मिल्क इन द पॉट विद विच आई कैन नॉट
मेक इवन ए सिंगल कप ऑफ टी, यानी कि बर्तन में इतना दूध है कि मैं उससे एक कप चाय नहीं बना सकता। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 इन 6 शब्दों में से किसका प्रयोग हम इस सेंटेंस में कर सकते हैं। देयर इज मिल्क। दोस्तों सबसे पहले आपको पकड़ना है नाउन को, क्योंकि डिटरमाइनर का प्रयोग जो होता है हमारा नाउन के पहले होता है, तो नाउन के पहले डिटरमाइनर आएगा तो चेक कर लेंगे नाउन हमारी किस प्रकार की है। मिल्क, दूध, ये किस प्रकार का है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। दूध जो है हमारा अनकाउंटेबल है, दूध को हम नहीं गिन सकते, और अनकाउंटेबल के साथ में हम लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ए लिटिल, वो लिटिल का अर्थ होता है मात्रा में ना के बराबर और मात्रा में थोड़ा सा, और द लिटिल होता है हमारा मात्रा में पूर्ण। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे कि चाय बनाने लायक जो है दूध भी बर्तन में नहीं है, तो मात्रा में कैसा होगा, वो ना के बराबर। तो इसमें क्या आएगा हमारा लिटिल। देयर इज लिटिल मिल्क, यानी बर्तन में ना के बराबर दूध है जिससे कि मैं एक कप चाय भी नहीं बना सकता। ये होगा सेंटेंस का हिंदी रूपांतरण। तो लिटिल का प्रयोग करके हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। आपको केवल नाउन पकड़ना है और नाउन से आपको पता लग जाएगा कि हमें किस प्रकार के डिटरमाइनर का प्रयोग इसमें करना है। तो आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। knowledge is dangerous, is a dangerous thing। he has lost money that his father had sent। अगले एग्जाम्पल की बात करें, एज आई हैव स्पेस बुक्स, एज आई हैव स्पेस बुक्स आई कैन हार्डली pass this exam। और अगले एग्जाम्पल की बात करें, द पेपर वाज टफ, द पेपर वाज टफ ओनली स्पेस स्टूडेंट्स have passed। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, और पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करते हैं। स्पेस नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी खलिस्तान ज्ञान जो है खतरनाक होता है। कैसा ज्ञान, पहले पकड़ते हैं वर्ब को, नाउन को। नाउन है हमारी नॉलेज, और नॉलेज किस प्रकार के नाउन है, ये जो है हमारी, ये है अनकाउंटेबल,
और अनकाउंटेबल के साथ मैंने आपको बताया था लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। लिटिल का प्रयोग न के बराबर और ए लिटिल का प्रयोग थोड़ा सा मात्रा में और संपूर्ण के लिए द लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो खलिस्तान जानकारी जो है खतरनाक होती है, थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है। और तो थोड़ा सा के लिए क्या लगाते हैं हम, ए लिटिल। ए लिटिल का प्रयोग करते हैं हम थोड़ा सा, कब, जब हमारी अनकाउंटेबल नाउन दी गई हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए लिटिल, यह होगा इसका सही आंसर। ऐसे ही हैज़ लॉस्ट स्पेस मनी दैट हिज फादर हैड सेंट, यानी उसने वो पैसे खो दिए जो उसके पिताजी ने भेजे थे। मनी ये हमारी नाउन है और नाउन किस प्रकार की है, अनकाउंटेबल, यानी वे पैसे उसने खो दिए उसके पिताजी ने भेजे थे। अब पिताजी ने 100 रुपये भेजे थे तो वही उसने खो दिए, यानी उसने कंप्लीट के कंप्लीट खो दिए हैं। तो कंप्लीट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, द लिटिल। द लिटिल का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारी नाउन जो है अनकाउंटेबल है। और नाउन हमारी यहाँ पे कैसी है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल मनी। ही हैज लॉस्ट द लिटिल मनी दैट हिज फादर हैड सेंट। इस प्रकार आपका वाक्य जो है सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस, एज आई हैव स्पेस बुक्स, सॉरी ये बुक्स है, आई कैन हार्डली पास दिस एग्जाम। दोस्तों हार्डली जो मैंने आपको बताया था, ये हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे जो हैं नेगेटिव बात को दर्शाते हैं। किसको, नेगेटिव बातों को दर्शाते हैं। यानी मेरे पास इतनी किताबें हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा। दोस्तों फेल कब होगा, जब उसके पास ना के बराबर किताबें होंगी। और बुक्स है हमारा, बुक्स किस प्रकार की नाउन है, ये हमारी अनकाउंटेबल की प्लूरल है, सॉरी काउंटेबल की प्लूरल है। और काउंटेबल की प्लूरल के साथ में हम प्रयोग करते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू का प्रयोग संख्या में ना के बराबर, ए फ्यू संख्या में थोड़ा सा और द फ्यू संख्या में पूर्ण। अब वो फेल हो रहा है तो उस पर बुक जो है ना के बराबर ही होंगी। तो इसमें क्या आएगा हमारा, फ्यू। एज आई हैव फ्यू बुक्स आई कैन हार्डली पास दिस एग्जाम। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका सेंटेंस जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। द पेपर वाज टफ, पेपर कठिन था। ओनली स्पेस स्टूडेंट्स हैव पास्ड, यानी कुछ ही छात्र पास होंगे। स्टूडेंट्स ये हमारी नाउन है, इसमें नाउन जो है ये हमारी किस प्रकार की है, ये हमारी काउंटेबल है और साथ में लगा है इसका एस, तो ये काउंटेबल की होगी हमारी प्लूरल। कुछ ही छात्र पास हो रहे हैं तो यानी थोड़े से तो पास होंगे, तो इसमें आएगा हमारा ए फ्यू, क्योंकि थोड़े से का प्रयोग होता है इसमें आ फ्यू का। कब, जब संख्या में बात हो और इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ए फ्यू। ठीक है दोस्तों, द पेपर वाज टफ, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव पास्ड। तो दोस्तों ये थे आज के आपके लिए 3 नियम जो आपने कंप्लीट किए हैं। आपने आज एने को कंप्लीट किया है, मच और मैंने को कंप्लीट किया है और साथ में लिटिल और फ्यू को भी कंप्लीट हमने कर लिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।